अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले आकाई नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार, महबूब अबरार व अखियार, अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करें। पढ़िए बाबुलंद आवाज़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, आदत के मुताबिक दो तीन अशार नातिया कलाम के मुलाहिज़ा कर लें, फिर उसके बाद में इंशाअल्लाह थोड़ी सी देर आपके सामने गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें हक़ बयान करने और उस पर हम सभी को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शायर इस्लाम कहते हैं कि पैदाइश अहमद से जो मसरूर न की है, कि पैदाइश अहमद से जो मसरूर न की है, कि पैदाइश अहमद से पैदाइश अहमद से जो मसरूर नहीं है, वो नारे जहन्नम से भी कुछ दूर नहीं है, वो नारे जहन्नम से भी कुछ दूर नहीं है। और कितना प्यारा अशार लिखा है, मुलाज़ा फरमाए कि हो जाए करम उनका, कि हो जाए करम उनका तो कुछ दूर नहीं है, वो मालिक व मुख्तार है मजबूर नहीं है, वो मालिक व मुख्तार है मजबूर नहीं है। पैदाइश अहमद से जो मसरूर नहीं है, वो नारे जहन्नम से भी कुछ दूर नहीं है। एक बार और जी लगा कर दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैंने खुतबाए मसनूना के बाद अल्लाह के पाक कुरान की आयत करीमा तिलावत की है। अल्लाह तबारक व तआला अपने पाक कुरान में इरशाद फरमाता है कि वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। वो हर आलम की रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते। वो हर आलम की रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे आका, अपने प्यारे महबूब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन,
ए महबूब, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। वो ज़मीन वालों के लिए रहमत, आसमां वालों के लिए रहमत, फर्श वालों के लिए रहमत, अर्श वालों के लिए रहमत, जुनूद वालों के लिए रहमत, शिमाल वालों के लिए रहमत, दरख्तों के लिए रहमत, परिंदों के लिए रहमत, चरिंदों के लिए रहमत, इंसानों के लिए रहमत, जिन्नातों के लिए रहमत, अर्श व कुर्सी के लिए रहमत। यहाँ तक अल्लाह तबारक व तआला ने गोरों के लिए रहमत बनाया तो कालों के लिए रहमत बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने हर शय के लिए अपने महबूब को रहमत बनाया। रब तबारक व तआला अपने शान में इरशाद फरमाता है, अपने कुरान में इरशाद फरमाता है। अल्लाह ने कुरान में अपनी शान बयान फरमाई तो रब ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और अपने प्यारे आका जनाबे अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब शान बयान फरमाई तो रब ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, मैं सारी खुदाई का रहमान हूँ और प्यारे आका, मैंने आपको सारी खुदाई के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाया। तमाम तारीफें, तमाम खूबियां, तमाम अच्छाइयां, तमाम इबादतें, तमाम रियाजतें, तमाम बंदगी अल्लाह तबारक व तआला के लिए, वो सारे कायनात को बनाने वाला मालिक है। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम कायनात का जो रहबर बनाया, जो मददगार बनाया, जो मालिक बनाया, जो इस कायनात को चलाने वाला बनाया, वो अपने महबूब को बनाया। रब फरमाता है ऐ महबूब, जहां तक मेरी खुदाई है वहां तक ए महबूब तुम्हारी मुस्तफाई है। सुभान अल्लाह। वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ऐ महबूब, हमने तमाम खलकत को जो पैदा किया है आपके सदक़े व तुफैल में पैदा किया। ऐ महबूब, हमें अगर मुझे आपको पैदा करना नहीं होता तो मैं दुनिया की किसी शे को पैदा नहीं फरमाता। ऐ महबूब, अगर ये दुनिया की हर शे बनी है तो आपके सदक़े व तुफैल में बनाई है और हमने तमाम खलकत का तुमको मालिक व मुख्तार बना। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को बशरियत का लिबास पहनाकर रबीउल अव्वल की 12 तारीख को, यानी अब्दुल्ला का बेटा बना के, अब्दुल मुत्तलिब का पोता बना के, और तमाम मोमिनों की माँ हजरत आमना, तमाम मोमिनों की माँ हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शिकमे मुबारक से प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया के अंदर जलवगर फरमाया। हजरत आमना फरमाती हैं कि जब नबी पैदा हुए, जब नबी पैदा हुए तो मेरा सारा घर नूर से भर गया और इतनी रोशनी थी, इतनी रोशनी थी, मैंने महल्लातों को देख लिया। हजरत मोहतरम हजरत आमना फरमाती हैं कि जब कोई सुई गुम हो जाती थी मेरी और आका जब घर तशरीफ लाते तो मैं आका के रोशनी से उस सुई को तलाश कर लेती थी।
तो अल्लाह ने अपने महबूब को नूरुन अला नूर बनाया और बनाकर रब ने फरमाया रहमतुल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारे कायनात के लिए रहमत बनाया। जब आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, हजरत आमना फरमाती है आका ने अपने सरे मुबारक को सजदे में रखा और बच्चे पैदा होते हैं तो नापाक होते, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मुहतरमा फरमाती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को पैदा फरमाया तो आंखों में सुरमा लगा हुआ, बालों में तेल लगा हुआ, पाक और साफ पैदा फरमाया। तारीख में लिखा है कि नबी पाक साहिब-ए-उलाग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को लोग देखते और देखने के बाद कलमा पढ़कर साहिब ईमान हो जाते। आपकी वालिदा फरमाती हैं कि मैंने आका को झूले में डाल दिया और मैं काम में लग गई और जब आकर देखा कुछ देर हुई तो कि सरकार कहीं रो तो ना रहे, किस हाल में है। तो हजरत आमिना फरमाती है मैंने क्या देखा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली उठी हुई थी और जिधर जिधर आका की उंगली जाती आसमां का चांद भी उधर जाता। सुभान अल्लाह। जिधर नबी की उंगली जा रही थी आसमान का चांद भी उधर जा रहा था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत इंसानों पर ही नहीं, जिन्नातों पर ही नहीं, दरख्तों पर ही नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला चांद और सूरज पर भी अता फरमाई है। नबी की हुकूमत, नबी को ये इख्तियार अता फरमाया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद को जिधर इशारा दें उधर ही चांद चले, उधर ही चांद झुक जाए। चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह। तो इस्लामी भाइयों, आक़ाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में आकर गरीबों को सीना लगाया, यतीमों को सीने लगाया, बेवाओं को सीने लगाया। और जब नबी दुनिया में आए उस वक्त में लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे। आक़ाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी की शान बयान फरमाई और फरमाया है लोगों, जिन बेटियों को तुम हकीर जानकर जिंदा दफन कर देते हो, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है इन्हीं बेटियों के लिए कि अगर किसी को एक बेटी हो या किसी के पास 2 बेटियां हो या किसी के पास 3 बेटियां हो और वो अपनी बच्चियों को अच्छी तरह से परवान चढ़ाए, तालीम दीन अता करे, दीन की तालीम सिखाए और यानी कि उनकी शादी ब्याह कर दे, अच्छा मुनासिब रिश्ता देखकर। नबी फरमाते हैं अगर एक बेटी है उसने अपनी बेटी को ससुराल तक पहुंचा दिया, इस्लामी तरीके के एतबार से परवरिश चलाकर
तो नबी फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उसको एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। अगर किसी के पास में 2 बेटियां हो तो 2 हज का सवाब अता फरमाता। और अगर किसी के पास 3 बेटियां हो, सवाल किया गया या रसूल अल्लाह अगर किसी के पास 3 बेटियां हो तो उसका क्या आलम होगा? नबी ने फरमाया जिसके पास में 3 बेटियां हैं अल्लाह उसको 3 हज मकबूल का सवाब अता फरमाए। तो क्या शान मेरे नबी ने बयान फरमाई। हजरात मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए तमाम आलमों के लिए रहमत बनकर, तमाम आलम के लिए रहमत। जब नबी पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में आकर लोगों को दावत दीन अता की और कहा मेरे नबी ने, ऐ लोगों सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझको नबी बनाया। जब आका दुनिया में आए तो कोई पत्थरों की पूजा कर रहा था, कोई दरख्तों की पूजा कर रहा था, कोई आसमां को पूज रहा था, कोई चांद और सूरज को खुदा मानता, कोई दरख्तों को खुदा मानता, कोई आग की पूजा करता, खुदा मानता। नबी ने फरमाया कि जिन चीजों को तुम खुदा मान रहे हो ये खुदा नहीं है बल्कि एक वादहू ला शरीक है जिसने तमाम आलम को पैदा किया, तमाम आलम को पैदा किया और तुम्हारी तरफ मुझे नबी बनाकर अल्लाह ने भेजा है। अल्लाह एक है और अल्लाह ने मुझको नबी बनाया। तो लोग कहने लगे हम नहीं मानते। अबू जहल कहने लगा मैं नहीं मानता। अबू सुफियान कहने लगा मैं नहीं मानता। अबू लहब कहने लगा मैं नहीं मानता। अबू सुफियान कहने लगा मैं नहीं मानता। उतवा कहने लगा मैं नहीं मानता। शेबा कहने लगा मैं नहीं मानता। जब चारों तरफ से इस तरह की आवाज गूंजी, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब से इरशाद फरमाया, आ महबूब परेशान होने की जरूरत नहीं है। अबू जहल नहीं मानता ना माने, अबू लहब ना मानता ना माने, अबू सुफियान ना मानता ना माने, उतवा ना मानता ना माने, शेबा ना मानता ना माने। ए प्यारे महबूब तू मुझे मान मैं तुझे मानू। सुभान अल्लाह। ए महबूब तू मुझे मान मैं तुझे मानू। तू मुझे खबीर कहे मैं तुझे बशीर कहूँ। तू मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कहे मैं तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहूँ। सुभान अल्लाह। नबी का हाथ यदुल्लाह है, नबी का चेहरा वजहुल्लाह है, नबी की जुबान निशानुल्लाह है, नबी का हुक्म अमरुल्लाह है, नबी की शफकत रहमतुल्लाह है, नबी का सबक ला इलाहा इल्लल्लाह और नबी का सारा वजूद मोहम्मद रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह। ये शान अल्लाह ने अता फरमाई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया और लोगों से कहा कि लोगों खुदा एक है, तो चारों तरफ से दलीलें मांगी गई। कहने लगे कि अगर आप नबी हैं तो कोई मोजज़ा दिखाओ, कोई करामत दिखाओ। तो अल्लाह का इरशाद हुआ कद जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम। ऐ महबूब इनसे फरमा दो कि वो पिछले नबी थे
जो मोजिजा लेकर आए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम मोजिजा लेकर आए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मोजिजा लेकर आए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मोजिजा लेकर आए, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मोजिजा लेकर आए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मोजिजा लेकर आए, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम मोजिजा लेकर आए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम मोजिजा लेकर आए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मोजिजा लेकर आए, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम मोजिजा लेकर आए, हजरत यहया अलैहिस्सलाम मोजिजा लेकर आए। ए महबूब, हमने आपको सराफा मोजिजा बनाया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए महबूब, हमने आपको सराफा मोजिजा बनाया। तो नबी का चलना मोजिजा, नबी का उठना मोजिजा, नबी का बैठना मोजिजा, नबी का चलना मोजिजा, नबी का खाना मोजिजा, नबी का पीना मोजिजा, नबी का देखना मोजिजा, को इशारे से दो टुकड़े कर देना मोजिजा, और यानी के डूबे हुए सूरज को वापस बुला लेना मोजिजा। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आकर हाजिर हुआ जो यमन का रहने वाला, और उसका नाम हबीब यमनी। उसको लोग कहते पुकारते, बड़ा अमीर शख्स था। आका की बारगाह में आकर कहने लगा, ऐ मोहम्मद, मैंने सुना है हजरत मोहतरम यमन का बादशाह हबीब नाम का शख्स, उसके पास जब नबी पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबुव्वत फरमाया और फरमाया, इन लोगों, खुदा एक है, मैं अल्लाह का नबी हूं। लोगों ने नबी को झूठा कहा, नबी को लोगों ने जादूगर कहा, लोगों ने नबी को मजनू कहा, और उतबा और शेबा और अबू जहल की जब ना चली तो नबी की मुखालफत में यमन पहुंचे, और पहुंचने के बाद हबीब यमीन यानी कि हबीब नाम के शख्स से मिले और कहा उन्होंने कि मक्के के अंदर एक शख्स पैदा हुआ है जो अब्दुल्लाह का बेटा और अब्दुल मुत्तलिब का पोता मक्के के अंदर पैदा हुआ है। वो एक खुदा की इबादत कराना चाहता है और अपने आप को नबी कहता है। तुम एक काम करो, हमारा बस तो चला नहीं, मगर तुम्हारे पास मौका है, तुम मक्के जाओ और जाने के बाद में उस मोहम्मद के पास जाकर ऐसे शराइत रखो जो क्या वो शख्स जलील और रुस्वा हो जाए। हजरात मोहतरम, मगर एक बात बता देते हैं, जो भी उसके चेहरे को देखता है, जो भी उसकी बात सुनता है, वो उसी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। कहीं तुम भी उसी का कलमा पढ़ के मुसलमान ना हो जाना, उसी के बातों में मत आ जाना। हजरात मोहतरम, तमाम तरह तरह की बुराइयां नबी की पेश की। हबीब यमनी के पास पहुंचकर हबीब यमनी कहने लगा, ए अबू जहल सुन, ए उतबा सुन ले, मैं जब नबी के पास जाऊंगा और उनकी बात को सुनूंगा, उसके बाद में फैसला किया जाएगा। वो शख्स चला यमन से नबी की बारगाह में आया और आने के बाद कहने लगा, ए मोहम्मद, मैं आपका कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा, मगर मेरी कुछ शर्तें हैं। अगर उसको आपने पूरा कर दिया तो
नबी पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए हबीबे यमनी, ए आने वाले शख्स, ये बता तेरी पहली शर्त क्या है। हबीबे यमनी कहने लगा, ए मोहम्मद, मेरी शर्त ये है। हबीबे यमनी कहने लगा कि मोहम्मद, पहली शर्त ये है कि मैं क्या जानता हूं, मैं क्या शर्त लगाऊंगा, आपको खुद मालूम होगा। तो नबी पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुन, तेरी पहली शर्त क्या है। वो कहने लगा, बताइए मेरी पहली शर्त क्या है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी पहली शर्त ये है, तेरे दिल में इरादा ये है कि तू चाहता है कि चांद को दो टुकड़े करके दिखा दे। तो कहने लगा, हाँ, अगर तुमने चांद को दो टुकड़े करके दिखा दिया तो मैं आप पर ईमान ले आऊंगा। तो तारीख गवाह है, ज़मां ने देखा, ज़मीन ने देखा, मकान ने देखा, मकी ने देखा, शजर ने देखा, हजर ने देखा, पूरी कायनात ने देखा। नबी पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली उठनी थी, उठ गई। जैसे ही उंगली उठी, नबी ने चांद की तरफ को इशारा किया, चांद दो टुकड़े हो गया। सुभान अल्लाह। जैसे ही चांद दो टुकड़े हुआ, हबीबे यमनी कहने लगा, हे लोगों, जो शख्स अपनी उंगली के इशारे से चांद को दो टुकड़े कर दे, वो कभी भी जादूगर नहीं हो सकता, वो कभी भी मजनू नहीं हो सकता, वो कभी भी झूठा नहीं हो सकता। ये वाकई अल्लाह का सच्चा रसूल है। सुभान अल्लाह। नबी पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, तेरी दूसरी शर्त क्या है। हबीब यमनी कहने लगा, हुजूर, दूसरी शर्त मैं क्या बताऊं, आप खुद ही जानते। तो नबी ने फरमाया, ए हबीब यमनी, सुन ले, तेरी दूसरी शर्त ये है कि तेरे पास एक लड़की है जो आंखों से अंधी है, जुबान से गूंगी है, हाथों से लुंजी है, पैरों से लंगड़ी है। तू चाहता है उसको शिफा मिल जा, तो इस महफिल से उठ के चला जा। अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी बेटी को शिफा अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। ये जल्दी जल्दी उठा और यमन की तरफ सफर किया। घर के पर पहुंचा, जैसे ही घर के दरवाजे को खटखटाया, कुंडी को, तो उसे एक नौजवान बेटी की आने की आहट नजर आई, लड़की के आने की आहट नजर आई। लड़की ने अपनी आड़ से दरवाजा खोला और बाप को जब देखा तो सलाम पेश किया और पढ़ने लगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेईमानी चक्कर में पड़ गया और कहने लगा, दिल में ख्याल आया कि यार, ये बेटी मेरी जब मैं घर से गया था तो बिस्तर पर पड़ी थी, न चल नहीं सकती, उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, बोल नहीं सकती, मगर ये आने वाली, ये दरवाजा खोलने के लिए आने वाली लड़की कौन है। लड़की ने जैसे ही दरवाजा खोला, सलाम पेश किया, पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हबीब यमनी कहने लगा, ए बेटा, ये कलमा तुझको कौन बता गया है, ये कलमा तुझको कौन पढ़ा गया है। तो लड़की ने कहा, ए वालिदे मोहतरम,
जिस कमरे में मैं लेटी थी, एक वाकया पेश आया है। जिस कमरे में मैं लेटी थी उसी कमरे में अचानक नूर फैला। एक काली जुल्फों वाला, नूरानी चेहरे वाला मेरे कमरे के अंदर दाखिल हुआ और उसने कहा कि बेटा, हम तुम्हारे बाप को मक्के की सरजमीन पर तमाम मजमे में बैठाकर कलमा पढ़ा रहे हैं, तुम यहाँ पे कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। ए बाबा जान, जैसे ही कलमे का पढ़ना था अल्लाह ने मुझको शिफा अता फरमा, मुझको शिफा अता फरमा दी। तो हजरात मोहतरम, हबीब अमनी आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और हाजिर होने के बाद कलमा तैयबा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और साहिब ईमान हो गए। सुभान अल्लाह। तो हजरात मोहतरम, नबी पाक साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारों को शिफा अता फरमाई, अंधों को रोशनी अता की, भटके हुए लोगों को नेक राह दिखाई और अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार मोजज़ात, बेशुमार करामात, बेशुमार मोजज़ात देखे। एक मर्तबा अबू जहल आ गया, हाथों के अंदर मुट्ठी में कंकरियों को बंद करके लाया। कहने लगा, ए मोहम्मद, अगर तुम सच्चे हो तो ये बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। नबी ने फरमाया कि अबू जहल, तेरी मुट्ठी में क्या है मैं बताऊं या जो तेरी मुट्ठी में है वो खुद बोले कि मैं कौन हूं। तो अबू जहल कहने लगा कि इससे तो अच्छी बात ही नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल की मुट्ठी की तरफ तवज्जो फरमाई तो मुट्ठी के अंदर जो कंकरियां थी वो नबी पर कलमा पढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने। सुभान अल्लाह। और अबू जहल फेंक कर भाग गया कि चुन के मैं लाया, उठा के मैं लाया, कब्जे में मेरे, मगर कलमा इसका पढ़ रही है। तो हजरात मोहतरम, नबी पाक साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंकरों को कलमा पढ़ाकर इस चीज का सबूत पेश किया कि मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूं।